परिवार, आज 1 तारीख है और महीने का आरंभ है। मेरी प्रार्थना इस महीने प्रभु आपको 100 गुना तरक्की देगा। आप विश्वास से लिखे कमेंट बॉक्स में आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आज ही स्वर्ग से देगा। पूरे महीने के लिए प्रभु आपको आज से ही ब्लेस करना शुरू करेगा। आपके ऊपर कोई जादू, टोना, बीमारी, असफलता नहीं रहेगी। आप मेरे साथ कुछ देर वचन पर मनन कीजिए। आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपकी देह में आज यीशु मसीह के नाम से नया काम होगा। आमीन। देखिए, आप मेरे साथ पढ़ें निर्गमन की पुस्तक और उसका 33 अध्याय 12 से शुरू करें। हम यहाँ कुछ प्रार्थनाओं के विषय में पढ़ेंगे। लिखा है, मूसा ने यहोवा प्रभु से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। आमीन। आप लर्न करें मूसा कौन है। आप याद करें मूसा कौन है, मूसा का जीवन कैसा है और मूसा का कैरेक्टर कैसा रहा है, मूसा की पुकार कैसी रही है और मूसा को प्रभु ने क्या क्या दिया था। जब आप निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ये उसका प्रोफेशनल था, ये उसका डेली वर्क था, ये उसका प्रतिदिन का दिनचर्या काम था। उसको किसी के घर की भेड़ों को हाँकना पड़ता था। उसका प्रतिदिन यही काम था कि वो भेड़ों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर ले जाए। और उसे बड़ा दुख फील होता होगा कि जब वो अपने ससुर के यहाँ काम करता था। एक दिन मेरे साथ वचन पढ़े, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्यक्रम को देखूंगा। और वो चल पड़ता है प्रभु का आश्चर्यक्रम देखने के लिए। वो दौड़ा दौड़ा जा रहा है प्रभु का आश्चर्यक्रम देखने के लिए। और जब वो प्रभु का आश्चर्यक्रम देखने के लिए जाता है तो परमेश्वर उससे बात करता है। आमीन। आप भी कोई भी काम कर रहे हैं, आपका कैसा भी वर्क है, आपका कितना ही बड़ा काम है, आपका कितना ही छोटा काम है, आपका कितना ही आपको बिजी रखने वाला काम है, आप याद रखें प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन। यीशु मसीह नासरी आपसे बहुत प्यार करता है। वचन बताता है, यहाँ प्रभु परमेश्वर ने मूसा से बात की। यहाँ सर्वशक्तिमान ने मूसा के मन की बात की। यहाँ यहोवा ने उससे बात की। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात की? 3 अध्याय 14 वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है 4 अध्याय और 2 वचन, यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा बोला, वह लाठी है। परमेश्वर ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब मूसा ने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के हाथ में लाठी दी। परमेश्वर ने मूसा से बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को एक और चमत्कार दिया। जब हम 4 अध्याय और उसका 6-7 पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाल कर
तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। और ये दूसरा चमत्कार प्रभु ने उसकी जिंदगी में जोड़ा। मूसा परमेश्वर से कह रहा है, निर्गमन 33 अध्याय 12 वचन, कि हे प्रभु, तू मेरे संग किसको भेजता है। हो सकता है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल पुराने विश्वासी हो सकता है आपने बहुत सारे चमत्कार किए हों या आपकी ज़िंदगी से चमत्कार हुए हों, और आज आप डर रहे हो, कांप रहे हो, घबरा रहे हो। लेकिन आप याद रखें, प्रभु आपसे प्यार करता है। इस महीने प्रभु आपको लिफ्टेड करेंगे, ऊंचा करेंगे, आपके फाइनेंस को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बहुत ऊंचा करेंगे। जो बंधन आपके ऊपर लग गए, गरीबी के, लड़ाई के, बीमारी के, कलेश के, मुकदमे के, वो सब उतर कर जल जाएंगे। आपको वचन को ध्यान से सुनना है। आमीन। अपने हृदय को, घर को आज साफ कर देना है उस डर से, उस सताव से। मूसा परमेश्वर से कहता है कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसे सुन रहा है। हालेलुया। उसको प्रभु के दूत एक डायरी में लिख रहे हैं। हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थना है, आपकी जो भी नीड है, आपकी जो भी जरूरत है, वो खुदाबंद के दूत लिख रहे हैं। मूसा ने कहा, प्रभु तू मेरे साथ किसको भेज रहा है। 14 वचन कहता है, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अगर आप रिमेंबर करें, अगर आप वचन को गहराई से देखें, परमेश्वर का वचन बताता है, जब वो 7 अध्याय में मूसा आता है तो वो पानी को, जल को लहू में तब्दील कर देता है। उसकी प्रार्थना बड़ी सामर्थ्य से भरी हुई है, लेकिन वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु इस नेक्स्ट सफर में आप मेरे साथ किसको भेजेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, पड़ोस के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कुछ मांगे। परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करेगा, आपको सुपर ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम 8 अध्याय पढ़ते हैं 1 से लेकर के, यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। जब मूसा यहाँ परमेश्वर से फेस टू फेस सुन रहा था और अपना बोल रहा था, कर रहा था, तब उसे इतना भय नहीं था। जब वो परमेश्वर की इस एक्टिविटी से अलग हुआ, तब वो डरने लगा। तब उसके अंदर कई सारी भय की आत्माएं काम करने लगी। तब उसके अंदर एक अलग माहौल आ गया। वो कहता है, 15 वचन 33 अध्याय का, मूसा ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहा, यदि प्रभु आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। प्रभु ने उससे स्वयं बोलकर कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 9 अध्याय में जाए निर्गमन में, तो आप वहाँ मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। आप अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप भी अपने बीते दिनों में जब देखते होंगे तो आपको लगा होगा, मेरी पहले पहले सारी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। आपके मन में आएगा, मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता था, इन दिनों नहीं आता। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि आपका डर और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। वचन बताता है, जब हम 9 अध्याय निर्गमन और उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, तो वहाँ मूसा के जो शब्द इज़राइल में बोले गए वो पूरे हुए। जब हम 8 अध्याय और उसका 16 से लेकर के 19 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते हैं हम मूसा के द्वारा कुटकियों के झुंड आ गए। हालेलुया। आज वही मूसा परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु
यदि आप मेरे साथ न चलेंगे तो प्लीज़ मुझे आगे मत भेजना। और उसकी बात को समझे। वो 16 में कहता है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि प्रभु आप न चले, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर ने स्वयं मुझसे कह दिया, आई विल वॉक विद यू। लेकिन वो अभी भी बहुत शंका में है, बहुत घबराहट में है। आपकी ज़िंदगी में भी यही होगा। मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कोई चिन्ह मिल जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा तो ये काम ठीक नहीं हो रहा है। आपको सिंपल फेथ रखना है, वचन को मानना है, वचन को सुनना है। खुदाबंद खुद आपकी जंग को लड़ेगा। अगर आप निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन को पढ़े हैं, उनके पीछे पूरी सेना लगी हुई थी और सामने के सारे रास्ते बंद थे और उनके सामने कोई भी चीज़ नहीं थी जो उनकी सपोर्ट करे। प्रभु ने उनसे एक ही बात कही, सर्वशक्तिमान ने एक ही बात कही, राजाओं के राजा ने एक ही बात कही, प्रभुओं के प्रभु ने एक ही बात कही, तुम खड़े खड़े देखो यहोवा क्या करता है। आमीन। प्रभु आप लड़ेगा। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, इस महीने प्रभु आपकी 100 गुना तरक्की करेगा। आप विश्वास से बोले, कमेंट्स में लिखें, हाँ प्रभु मेरी 100% सुरक्षा बढ़ेगी, 100% तरक्की बढ़ेगी, 100% मेरी तरक्की होगी, 100% मेरी सफलता मुझे मिल रही है, 100% मैं सुरक्षित रहूँगा। आमीन, 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 आमीन। अगर आप यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ें तो प्रभु यीशु ने एक महायाजक के समान खड़े होकर के 3 प्रार्थनाएं की। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना की, प्रभु जैसे आपने मेरी रक्षा की, इनकी भी रक्षा कर। नंबर 2, जैसे आपने मेरे ऊपर सामर्थ दी, मेरे वचन के द्वारा लोग बचे, ऐसे इनके वचन के द्वारा लोग बचे। नंबर 3, जैसे मैं एक मनता में रहा इनके साथ, ऐसे ही ये एकता में बने रहे। और चेलों ने विश्वास किया और स्वर्ग से बात उसके लिए प्रकट हुई। क्या आप विश्वास करते हैं इस महीने प्रभु आपकी एकता बनाए रखेगा, प्रभु आपकी सुरक्षा बनाए रखेगा, प्रभु आपकी पवित्रता बनाए रखेगा, प्रभु आपकी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण बनाएगा? आइए प्रार्थना करें। अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने घर में घुटनों के बल बैठकर कहें, सर्वशक्तिमान तेरी दया के लिए धन्यवाद, सर्वशक्तिमान तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु इनके घर में जो लोग बहरे हैं वो सुनने लगे, जो अंधे हैं वो देखने लगे, जो चल नहीं सकते वो दौड़ने लगे, जिनके पास नौकरी नहीं, प्रभु यीशु ने बिजनेस या नौकरी मिले, जो नशे में है, अपवित्रता में है, वो पवित्रता में लौटे। आप सहायता भेजें। यीशु मसीह के नाम से मैंने चट्टान पर खड़े होने की आशीष देता हूँ, मैंने विक्टोरी की आशीष देता हूँ। खुदा मेरे सुनने वालों को ब्लेस करो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर समस्या जल जाए, हर दुष्टात्मा जल जाए, हर बीमारी जल जाए, हर अंधकार की शक्ति जल जाए। प्रभु यीशु नाम में इनको प्रॉफिट और लाभ मिले। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप अच्छे से चेक करें आपको क्या प्रॉब्लम थी, प्रभु से दूर कर चुके हैं। आमीन।